हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दी चैनल। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मोबाइल टेक्नोलॉजी और जानेंगे कि मोबाइल टेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कौन कौन से हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए हम लोग जान लेते हैं कि मोबाइल टेक्नोलॉजी हमारा होता क्या है। मोबाइल टेक्नोलॉजी इज द टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी इन विच अ यूजर यूटिलाइजेज अ मोबाइल फोन टू परफॉर्म communication related tasks such as communicating with friend, family, relative and others। मोबाइल टेक्नोलॉजी हमारा क्या है, एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू क्या करते हैं यूजर्स एक दूसरे से आपस में कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट का मतलब है एक दूसरे से आपस में बात करते हैं। ऐसे ही टेक्नोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, मोबाइल टेक्नोलॉजी बोलते हैं। आगे चलते हैं। मोबाइल टेक्नोलॉजी इज यूज टू सेंड डेटा फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। मोबाइल टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं हम लोग। अगर मुझे कोई डेटा भेजना हो, वो डेटा आप किसी भी तरह का हो सकता है, टेक्स्ट में हो सकता है, इमेजेस में हो सकता है, वीडियोस में हो सकता है, ऑडियोज में हो सकता है, किसी भी टाइप का डेटा है, उसको अगर एक जगह से दूसरे जगह भेजना है तो हम मोबाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल देते हैं आपको। मान लीजिए आप अपने एक दोस्त को क्या कहना चाह रहे हैं, अपना डॉक्यूमेंट शेयर करना चाह रहे हैं, या हो सकता है आपने साथ कहीं घूमा हो, कुछ फोटोज हो, वो शेयर करना चाहते हैं। तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, मोबाइल टेक्नोलॉजी का यूज करके आप आराम से उसको भेज सकते हैं, आराम से उसको शेयर कर सकते हैं। या तो आप मोबाइल में ब्लूटूथ में आप भेज सकते हैं, या अगर आप कोई एक्सटर्नल ऐप से जैसे व्हाट्सएप वगैरह उससे शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डेटा को एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में सेंड कर सकते हैं। It is a portable two-way communication system. Computing devices and networking equipment make up mobile technology। यहाँ पे दो चीज़ें हैं। ये क्या है, हमारा एक टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम है। टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे एक साथ दो लोग बोल सकते हैं और सुन सकते हैं। आप है और आपका दोस्त है, तो आप क्या मान लीजिए सेंडर है, एक रिसीवर है, तो आप दोनों एक साथ क्या करते हैं, आपस में बात करते हैं। सेम टाइम में आप दोनों बोल भी सकते हैं और सेम टाइम में आप दोनों सुन भी सकते हैं। तो ऐसे जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम है। तो सबसे पहला हमारा क्या है, मोबाइल टेक्नोलॉजी एक टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम है। उसके बाद कंप्यूटिंग डिवाइसेस एंड नेटवर्किंग इक्विपमेंट मेक द मोबाइल टेक्नोलॉजी। ये जो हमारा कंप्यूटिंग डिवाइसेस है और जो नेटवर्किंग इक्विपमेंट है, वो दोनों को मिला के क्या बनता है, हमारा मोबाइल टेक्नोलॉजी बनता है। क्लियर कट आपको समझ में आ गया होगा। मोबाइल टेक्नोलॉजी हैज प्रोग्रेस फ्रॉम अ सिंगल फोन एंड टेक्स्टिंग डिवाइसेस टू मल्टीटास्किंग सिस्टम that can be used for GPS navigation, internet browsing, gaming, instant messaging etc। मोबाइल टेक्नोलॉजी हमारा क्या था, पहले एक सिंपल सा फोन था और उससे हम क्या कर सकते थे, सिंपल मैसेज करते थे, टेक्स्ट मैसेज, जिसकी भी लिमिट होती थी कि आप 107 कैरेक्टर से ज़्यादा लंबा मैसेज नहीं भेज सकते हैं। उसके साथ साथ हमारा क्या था कि सिंपल था, जिससे हम सिर्फ बातचीत करते थे टू वे कम्युनिकेशन में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे उसमें इंप्रूवमेंट, इन्हेंसमेंट आया, तो जाके वो हमारा क्या हो गया, एक मल्टीटास्किंग सिस्टम हो गया। मल्टीटास्किंग सिस्टम का मतलब क्या होता है, एक साथ आप बहुत सारे काम को अंजाम दे पाते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। सपोज कि आप किसी के साथ फोन पे बात कर रहे हैं, लेकिन साथ में आप दूसरे ऐप से फोटो भी एडिट कर सकते हैं, वीडियो भी एडिट कर सकते हैं, राइट। तो ये जो दो काम एक साथ कर रहे हैं ना, ये जो सिस्टम कहलाता है, इसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, मल्टीटास्किंग सिस्टम बोलते हैं। तो मोबाइल टेक्नोलॉजी में इतने अच्छे इंप्रूवमेंट हुए, तो वो एक सिंपल फोन से क्या बन गया, हमारा एक मल्टीटास्किंग सिस्टम बन गया, जिसका इस्तेमाल अब हम बहुत जगह करते हैं। जीपीएस नेविगेशन में करते हैं, इंटरनेट पर अगर ब्राउजिंग करना हो तो करते हैं, गेम खेलना हो तो करते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग करना हो तो करते हैं, और भी सारी चीज़, फोटो एडिट करना हो, वीडियो एडिट करना हो, बहुत सारी चीज़ें हम मोबाइल फ़ोन में कर सकते हैं। तो अगर हम मोबाइल टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स मतलब एडवांटेजेस की बात करें, तो सबसे पहला है हमारा इजी कम्युनिकेशन। मोबाइल टेक्नोलॉजी आने से क्या हुआ, बातचीत करना आसान हो गया। बातचीत करना इन द सेंस कि पहले के टाइम में क्या होते थे, मान लीजिए आपके कोई फैमिली मेंबर या मेरे ही फैमिली मेंबर इंडिया से बाहर है, तो
कम्युनिकेशन नहीं हो पाता था, है ना। लेटर लिखना पड़ता था, वो लेटर फिर उस बंदे के पास पहुंचता था, फिर वो लेटर पढ़ता था, फिर उसका रिप्लाई देता था, फिर वो लेटर हमारे पास आता था। तो कम्युनिकेशन आसान नहीं था। लेकिन मोबाइल टेक्नोलॉजी के आने से क्या हुआ, अब आप आराम से क्या कर सकते हैं, जिस टाइम आपको बात करने का मन है आराम से आप ऑडियो कॉल में बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल में बात कर सकते हैं, लाइव उनको देख सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी हमें मिली मोबाइल टेक्नोलॉजी के आने से ही। तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है हमारे मोबाइल टेक्नोलॉजी का। दूसरा है हमारा एजुकेशन। ऑब्वियस सी बात है, मोबाइल टेक्नोलॉजी आने से क्या हुआ, हमारे एजुकेशन में भी फायदा हुआ। अब बहुत सारी चीजें आप क्या करते हैं, ऑनलाइन पढ़ लेते हैं, है ना। आपको बाहर टीचर खोजने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप फटाक से मोबाइल निकालते हैं, वीडियो देख सकते हैं, ऑडियो में पढ़ सकते हैं, राइट, ऑडियो भी सुन सकते हैं, इवन आप टेक्स्ट फाइंड कर सकते हैं। जो जिस मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पे आपको मोबाइल टेक्नोलॉजी का डिफिनेशन नहीं पता था, तो आप क्या कर सकते हैं, गूगल पे उसको सर्च करके निकाल सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट हमारे मोबाइल टेक्नोलॉजी के आने से ही हुआ। तो हमारे एजुकेशन में भी एक बहुत फायदा हुआ मोबाइल टेक्नोलॉजी से आने से। उसके बाद है हमारा प्रमोटिंग बिजनेसेस। आजकल क्या हो रहा है, अब ऑनलाइन बिजनेसेस हमारे बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रहे हैं। उसके साथ साथ हम एडवर्टाइज कर पा रहे हैं अपने प्रोडक्ट का, ऑन फेसबुक का यूज़ करके, इंस्टाग्राम का यूज़ करके, डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग साइट का यूज़ करके आप अपने लोकल बिजनेस को क्या कर रहे हैं, एडवर्टाइज कर पा रहे हैं, ऑनलाइन लोगों को पहुंचा पा रहे हैं। पहले के टाइम में क्या होता था, मान लीजिए आपका एक टाउन में एक शॉप है कपड़े का, ठीक, आप अगर मान लीजिए एडवर्टाइज करेंगे भी तो बहुत ज्यादा करेंगे तो अपने टाउन में करेंगे, या फिर नियर बाय लोकेशन आपका जो गांव होगा वहां करेंगे। लेकिन अब ऑनलाइन आप क्या कर सकते हैं, फेसबुक पे एक पर्टिकुलर लोकेशन को अपने हिसाब से जो आपको रेंज चाहिए वो रेंज अपना सिलेक्ट कर सकते हैं, और उस रेंज में आप क्या कर सकते हैं, ऐड चला सकते हैं। तो आप जो ऐड चलेगा उस रेंज में जितने भी लोग फेसबुक देख रहे होंगे या फिर यूट्यूब पे वीडियो देख रहे होंगे, उनको आपके शॉप का ऐड दिखाया जाएगा। तो ये जो सारी चीजें बेनिफिट हुई बिजनेस में, वो हमारे ये मोबाइल टेक्नोलॉजी के आने से ही हमें मिला। तो ये भी एक हमारा बहुत अच्छा एडवांटेज है मोबाइल टेक्नोलॉजी का। उसके बाद है अर्निंग मनी। मोबाइल टेक्नोलॉजी के आने से हम क्या कर सकते हैं, अब ऑनलाइन पैसा भी अर्न करते हैं, राइट। तो ये भी हमारा एक बेनिफिट है, एक एडवांटेज है किसका, मोबाइल टेक्नोलॉजी का। उसके बाद है हमारा सोशल मीडिया। ऑब्वियस सी बात है, एक सोशल मीडिया में आया जिसका यूज करके आज लाखों लोग पैसा भी कमा रहे हैं, और साथ में अपने दोस्तों, जो दोस्त उनके बाहर चले गए, अपने फैमिली मेंबर जो बाहर चले गए, उनके साथ कनेक्टेड है, नए नए दोस्त बनाते हैं, दुनिया के न्यूज के बारे में पढ़ लेते हैं, है ना। बहुत सारी चीजें लोगों को मिल जाती है। तो ये भी बेनिफिट हुआ हमारा क्या, मोबाइल टेक्नोलॉजी के आने से ही। उसके बाद कैमरा का फीचर आया, जो है ना, पहले हमें फोटो खींचने के लिए कैमरा लेना पड़ता था, तब हम क्या कर सकते थे, फोटो खींच सकते थे। लेकिन आज के टाइम में देखिएगा तो ऐसे ऐसे फोन है जिसमें इतने अच्छे अच्छे कैमरा है कि आपको डीएसएलआर कैमरा लेने की जरूरत ही नहीं है, आप उससे ही बहुत अच्छे फोटोज वीडियोज बना सकते हैं। तो मोबाइल टेक्नोलॉजी में इन्हांसमेंट की वजह से हमें ये बेनिफिट मिला। तो ये भी हमारा क्या है, एक एडवांटेज है किसका, मोबाइल टेक्नोलॉजी का। उसके बाद हमें फ्लैश लाइट। ऑब्वियस बात है, आजकल देखिएगा पहले हर घर में ना टॉर्च हुआ करता था, आपके भी घर में टॉर्च रहा होगा, हमारे घर में भी टॉर्च था। लेकिन अब ऐसा टाइम है कि लोग टॉर्च लेते ही नहीं है। क्यों नहीं लेते? क्योंकि आपके मोबाइल में ही आपके फ्लैश लाइट के थ्रू आपको टॉर्च मिल जाता है। तो आप टॉर्च लोग खरीदते नहीं है, बहुत कम सेल हो गया टॉर्च का। तो ये भी हमारे बेनिफिट ही में आएगा किसके, मोबाइल टेक्नोलॉजी के। अगर हम बात करें मोबाइल टेक्नोलॉजी के डिसएडवांटेजेस की, तो सबसे पहला है हमारा डिस्ट्रैक्शन एंड वेस्ट ऑफ टाइम। ऑब्वियस सी बात है, ये कभी कभी डिस्ट्रैक्शन और वेस्ट ऑफ टाइम होता है। वो कैसे होता है कि सपोज कीजिए आजकल ना बहुत सारे बच्चे होंगे ऐसे पढ़ने वाले जो कि अभी भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए होंगे। वो अभी देखेंगे आप मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं, ठीक है, या फिर वो रील्स देख रहे होंगे, इंस्टाग्राम पे रील्स देखना शुरू किए तो 2 GB डेटा का रील्स देख लिए। अब भैया पैसा खत्म हुआ, फिर 19 रुपये का रिचार्ज मारे, फिर 1 GB डेटा दिया, उसको भी खत्म कर दिए। उसके बाद फिर फैमिली से मांग रहे हॉटस्पॉट देना 5 मिनट के लिए, हॉटस्पॉट देना थोड़ा 10 मिनट के लिए। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये डिस्ट्रैक्शन है। लेकिन वो यूज़ पे डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे वेस्ट ऑफ टाइम भी हमारा होता है और डिस्ट्रैक्शन भी होता है। उसके बाद है हमारा हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्लीपिंग डिसऑर्डर। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप रात भर गेम खेलेंगे या रात भर आप मोबाइल चलाएंगे, वीडियोस देखेंगे, पबजी, फ्री फायर जैसे गेम खेलेंगे, तो आपका हेल्थ प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आप ठीक से सो नहीं पाएंगे। ठीक से सो नहीं पाएंगे तो आपकी नींद पूरी नहीं होगी, उससे अलग अलग आपके बॉडी में हेल्थ इश्यूज आएंगे। तो ये भी एक डिसएडवांटेज हमारे मोबाइल टेक्नोलॉजी का। उसके बाद हमारा
आइज एंड ईयर्स, ऑब्वियस सी बात है आपके कान में और आंख में भी प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप मान लीजिए 12-12 घंटे 14-14 घंटे स्क्रीन को कंटिन्यू देख रहे हैं तो आपके आंख में प्रॉब्लम होगा। अगर आप ईयरबड या फिर ईयरफोन लगा के बहुत लाउड आवाज में गाना सुन रहे हैं तो आपके कान को भी इफेक्ट करेगा। तो ये भी हमारा एक डिसएडवांटेज है मोबाइल टेक्नोलॉजी का। उसके बाद है लॉस ऑफ स्टडी। बहुत सारे लोगों डिस्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, उनके पढ़ाई लिखाई में भी बाधा होता है मोबाइल की वजह से। ये भी हमारा एक क्या है, मोबाइल टेक्नोलॉजी का डिसएडवांटेज है। उसके बाद है हमारा एडिक्शन। बहुत सारे लोगों को ना एडिक्शन भी हो जाता है मोबाइल का। अब मोबाइल उनका 1 मिनट के लिए भी उनके पास से दूर हुआ ना तो वो घबरा जाता है, बेचैन हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, मेरा मोबाइल गया कहाँ। तो ये एक एडिक्शन हो गया है आजकल लोगों का। तो ये भी हमारा क्या है, एक मोबाइल टेक्नोलॉजी का डिसएडवांटेज है। तो आज की वीडियो को अगर हम समराइज करें तो आज हमने बड़ी बारीकी से समझा मोबाइल टेक्नोलॉजी के बारे में और समझा कि उसके एडवांटेजेस किस किस जगह हैं और उसके नुकसान क्या क्या हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।